Students, good morning. This is your English class. Today we are going to read our third poem, Rain on the Roof, written by Coates Kinney. So let's start. Rain on the Roof. सबसे पहले बच्चों, मैं आपको इस पोइम के बारे में इसका इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी कि जब बारिश के मौसम में कवि जब छत पर बारिश को महसूस करता है तो उसके मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ उठती हैं, दौड़ने लगती हैं। When the sky is covered with dark clouds, कवि कहता है कि जब आकाश पूरी तरह काले बादलों से ढक जाता है, and it starts raining, और बारिश होने लगती है। Have you ever listened to the patter? पैटर होती है पट पट की आवाज़ of soft rain on the roof, यानी कि छत पर जब बारिश गिरने लगती है तो छत पर बूंदों की जब बूंदें गिरती हैं तो पट पट की, पैटर बोलते हैं उसको, पट पट की आवाज़ आपने सुनी है। वट थॉट्स होते हैं हमारे विचार, फ्लैश्ड आते हैं, थ्रू योर माइंड आपके दिमाग में, एज यू हर्ड दिस जब आप इस मेलोडी ऑफ नेचर, जब आप प्रकृति का ये मधुर संगीत सुनते हो तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं। रीड द पोइम, कविता को पढ़ते हैं। टू फाइंड आउट, पता करने के लिए। व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ, कवि कैसे सपने देखता है। ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब बारिश की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो उसके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। व्हेन, जब। द ह्यूमिड शैडोज होवर, ह्यूमिड होते हैं जलवाष्प, पानी से भरे हुए। शैडोज, वैसे शैडो मीन्स परछाई होती है, लेकिन यहाँ पर शैडोज का मतलब काले बादल। होवर, घूमते रहते हैं। फ्लोट इन द एयर। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी मीन्स तारों से भरे हुए, स्फीयर्स होता है आकाश, यानी कि जब जलवाष्प से भरे हुए काले बादल तारों भरे आकाश में घूमते रहते हैं। एंड द मेलनचोली डार्कनेस, और उदासी से भरा अंधेरा। जेंटली, विनम्रता से। वीप्स इन रेनी टीयर्स, बारिश की बूंदों के रूप में, आंसुओं के रूप में गिरने लगता है। व्हाट अ ब्लिस, यह व्हाट अ ब्लिस का मतलब होता है आशीर्वाद होना या कोई वरदान मिलना। टू प्रेस द पिल्लो, पिल्लो का प्रेस होता है जब उस पर कोई व्यक्ति लेटता है सर रख के, इसका मतलब क्या है, जब कोई सिरहाने पर सिर रख लेता है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, अपने घर में बिस्तर के सिरहाने पर। एंड ही लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी कि जब वह अपने घर में बिस्तर के सिरहाने पर सिर रख कर लेटता है और वर्षा की बूंदों की पटर पटर की मधुर आवाज़ को सुनना उसे कितना अच्छा लगता है। सेकंड पैसेज स्टैंजा है हमारा, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। टिंकल्स होती है सॉफ्ट रिंगिंग साउंड, यानी कि मधुर हल्की हल्की आवाज़। सिंगल्स है वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, यानी कि जब लकड़ी की टाइल्स लगाई जाती है छतों पर। हैज़ एन इको इन द हार्ट, तब दिल में एक मधुर गूंज उठती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, हजारों सौपन भरी फैंसीज, यहाँ फैंसीज होती हैं यहाँ पर कल्पनाएँ। इनटू बीइंग स्टार्ट, हमारे मन में अनेकों कल्पनाएँ उमड़ने लगती हैं। एंड अ थाउजेंड रिकोलेक्शन, कलेक्शंस होती हैं हमारी यादें, मधुर यादें। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी कि मधुर कल्पनाएँ हैं, हमारी कल्पनाएँ उमड़ पड़ती हैं और हजारों स्मृतियाँ अपना ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब व्यक्ति छत पर पानी की बूंदों की पटर पटर की आवाज़ सुनता है। तो ये हमारा थर्ड और लास्ट स्टैंजा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब इस मौसम में कवि को अपनी माँ की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन का मीनिंग होता है पास्ट, यानी कि बीते हुए समय में।
उसकी माँ को गया हुए काफ़ी समय हो चुका है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट दैम टिल द डान, जैसे कि बीते हुए समय में जब वह जीवित थी और अपने बच्चों के लिए कुछ यादें छोड़ गई। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रोन। अपने प्यारे बच्चों के लिए वह जो मधुर यादें छोड़ गई थी जब मैं छत की स्लेटों पर, स्लेट यहाँ पर टाइल्स की बात की गई है, वर्षा की बूंदों की पटर पटर की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।